पुराने शहर फर्रुखाबाद की तंग गलियों में एक आदमी रहता था जिसका नाम था आरिफ। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। इतना बुरा हो गया था कि एक दिन में एक वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। लोग उसे अक्सर सड़क के किनारे हाथ फैलाते देखते, बच्चे उसे फकीर कहकर चिढ़ाते, लेकिन आरिफ के दिल में हमेशा ये अरमान था कि एक दिन मेरी भी इज्जत होगी, मैं भी कामयाब इंसान बनूंगा। मगर उसके पास ना पैसा था, ना रिश्तेदारों का सहारा। उसके पास सिर्फ उसकी उम्मीद और एक मेहनत करने का जज्बा ही बचा था। एक रात भूखे पेट जब वो सड़क के किनारे बैठा था तो उसके पास एक बुजुर्ग दरवेश आए। उन्होंने आरिफ की आंखों में देखा और कहा, बेटा, तेरा चेहरा तंगी से थका हुआ है, मगर तेरे दिल में चिंगारी बाकी है। अगर तू चाहे तो तुझसे बड़ा कारोबारी कोई नहीं बन सकता। ये सुनकर आरिफ हैरान हो गया और बोला, बाबा, मेरे पास तो पहनने के कपड़े भी नहीं हैं, मैं कारोबार कैसे करूंगा? वो दरवेश मुस्कुराए और उससे कहा, रास्ता खुद तलाश कर, अल्लाह तेरी मदद करेगा। उस दिन से आरिफ ने कसम खाई कि अब मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा। अगले ही सुबह उसने बाजार में जाकर मजदूरी करने के लिए काम तलाश किया। घंटों घूमता रहा, कोई काम नहीं मिला। आखिरकार एक चाय वाले ने उसे गिलास धोने का काम दे दिया। मेहनताना मामूली था, मगर आरिफ के लिए यह बहुत बड़ी शुरुआत थी। दिन भर बर्तन धोता और रात को वही दुकान के बाहर सो जाता। धीरे धीरे उसने काम में ईमानदारी और मेहनत से सबका दिल जीत लिया। कुछ महीने बाद उस चाय वाले ने उससे कहा, आरिफ, तू बहुत सच्चा और मेहनती है। मैं चाहता हूँ तू मेरे साथ पार्टनरशिप में, साझेदारी में काम करे। आरिफ ने यह सुना तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई सपना देख रहा हो। उसने अपनी थोड़ी बचत की हुई पैसे लगा दिया और दोनों ने मिलकर चाय की दुकान बढ़ाई। आरिफ सुबह से रात तक काम करता और ग्राहकों से ऐसे पेश आता कि सब उसके दीवाने हो गए। उसकी दुकान मशहूर होने लगी। जब दुकान चल पड़ी तो आरिफ ने सोचा कि अब अगला कदम बढ़ाना चाहिए। उसने शहर में सस्ते नाश्ते का ठेला लगाया। यहाँ भी उसने वही ईमानदारी और सफाई के साथ काम किया। लोग कहते कि आरिफ का खाना सस्ता भी है और साफ सुथरा भी। धीरे धीरे उसके ठेले में इतनी ज्यादा भीड़ होने लगी कि पूरे शहर में वो मशहूर हो गया और शहर का हर मजदूर और रिक्शा वाला वहीं खाना खाने आने लगा। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन आग लगने से उसका पूरा ठेला जल गया। लोग समझ रहे थे कि अब आरिफ फिर से सड़क पर आ जाएगा, मगर आरिफ ने हार नहीं मानी, हिम्मत से काम लिया। उसने कहा, अगर मैंने ठेला खड़ा किया था तो नया भी खड़ा कर सकता हूँ। दोस्तों से थोड़े पैसे उधार लिए और फिर से शुरुआत की। इस बार इसने छोटा सा होटल खोल डाला। उस होटल का नाम रखा सब्र और शुक्र। ये नाम सुनकर लोग भी खींचे चले आते थे। होटल की दीवारों पर लिखा था, ग्राहक अल्लाह की दी हुई नेमत है, उसकी भेजी हुई रोजी है, उससे कभी झूठ मत बोलो। आरिफ का होटल दिन ब दिन मशहूर होता चला गया। अब वो सिर्फ मजदूरों का ही नहीं, बल्कि पढ़े लिखे लोगों का और अफसरों का भी पसंदीदा ठिकाना बन गया था। आरिफ ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने छोटे व्यापारियों और मजदूरों की मदद करना शुरू कर दिया। जो गरीब मेहनती लोग उसके पास आते, उन्हें कभी भी इंटरेस्ट और सूद और ब्याज में पैसे नहीं देता, बल्कि उनकी मदद के लिए वो उनको बगैर इंटरेस्ट के काम करने के लिए मदद करता, पैसे देता। लोग उसे दुआएं देते और कहते, ये वही आरिफ है जो कभी सड़क पर फकीर हुआ करता था। वक्त गुजरता गया। आरिफ का होटल अब एक चेन, एक हब बन चुका था। इसके पास कई दुकानें, कई मकान और दर्जनों गाड़ियां रहती थी, मगर उसने कभी अपने अतीत को, अपने पुराने दिन को नहीं भूला। अक्सर अपने होटल में गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाता और बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद करता, उनके खर्चे उठाता। एक दिन वो बुजुर्ग दरवेश फिर उसके होटल के सामने आए।
आरिफ ने दौड़कर उनको गले लगाया और कहा, बाबा, आपकी दुआ से आज मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। दरवेश मुस्कुराए और उससे कहा, बेटा, ये तेरी मेहनत का फल है। तुझे याद रहे, असली अमीरी दौलत से नहीं बल्कि दूसरों के दिल जीतने से मिलती है। आरिफ ने अपने होटल स्टाफ और हेल्पर्स को एक जगह जमा किया और उनसे कहा, कभी झूठ मत बोलना, कभी चोरी मत करना और मेहनत से कभी भी भागना मत। यही मेरी कामयाबी का राज है। उसकी बातें सुनकर बहुत से नौजवान उसकी तरह ईमानदारी और मेहनत से कारोबार करने लगे। धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे शहर में एक मिसाल बन गई। स्कूलों में, मजलिसों में, हर जगह लोग आरिफ की बातें और उसी की चर्चा किया करते। उसकी मेहनत का, उसकी ईमानदारी का तज़किरा हर जगह होता। बच्चे सीखते कि फ़कीरी से अमीरी तक का सफ़र नामुमकिन नहीं होता, बस इंसान को हिम्मत, ईमानदारी और सच्चाई से मेहनत करनी चाहिए। मगर आरिफ की असली पहचान ये नहीं थी कि वो कितना अमीर है, बल्कि उसकी पहचान तो ये थी कि वो गरीबों का सहारा कितना बना हुआ था। उसने कई अनाथ लोगों की और लड़कियों की या लड़कों की शादी करवाई थी, कई बेरोजगारों को काम दिलवाया था, मजलूमों के लिए आसरा बना था। जब आरिफ की मौत हुई तो पूरे शहर ने उसे कांधा दिया। लोग उसके जनाजे में रोते हुए कह रहे थे, आज हमने सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि इंसानियत का एक सहारा खो दिया। उसके होटल के दरवाजे पर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया जिसमें लिखा हुआ था, आरिफ, फकीर से लेके फख्र तक का सफर। इस कहानी से सबक यही है कि इंसान अगर चाह ले तो हालात जैसे हों, मेहनत और ईमानदारी और हिम्मत से काम करके अपनी किस्मत को बदल सकता है। भीख मांगने से तो बेहतर है कि छोटे से छोटा काम कर लिया जाए, मगर अपनी खुददारी को ना छोड़ा जाए, क्योंकि असली अमीरी तो दौलत से नहीं बल्कि दिलों में जगह बनाने से मिलती है। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।